लेडीजें हैं वो थोड़ा-सा रक्षित और अपराजिता को देखकर बातें बना रही हैं, लेकिन मालती जी सब सँभाल लेती हैं। कहती हैं कि इसको कुछ भी नहीं आता है रक्षित को मंत्र-वंत्र, बस मालती झूठ बोल रही है अपनी बेटी के साथ बैठाने के लिए। तभी रक्षित ब्लूटूथ निकालते हैं और कान में ब्लूटूथ डाल कर के ओम त्र्यंबकम यजामहे का जो मंत्र होता है महाकाल का, वो जप करते हैं और पूजा करते हैं। तभी मालती जी देखती है, वो रक्षित को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। सभी लोग रक्षित को देखकर खुश हो रहे हैं कि रक्षित को तो पूजा पाठ आता है अच्छे से, लेकिन तभी रक्षित मालती जी की तरफ इशारा करते हैं कि ये ब्लूटूथ मैंने कान में लगा कर रखा है। तभी मालती जी कहती हैं, जियो बेटा, तुम तो सारा प्लान करके ही आए हो। उधर दिखा रहे हैं कि जो सुधा जी हैं बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, घबरा गई हैं और वो सोच रही हैं कि अभी अपराजिता के घर जाने के लिए और उनसे लड़ने के लिए इधर पूजा संपन्न होती है। वैसे ही रक्षित जो है रक्षित के हाथ से गिर जाते हैं, रक्षित को चक्कर आने लगता है। वो अपराजिता का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मोहल्ले वाले बातें बनाने लगते हैं, देखो अपराजिता का हाथ पकड़ लिया इसने। उधर रोहन जो है जैसे ही अपनी कलावा की डोर देखते हैं पात्र से बंधी हुई, वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। तब तक रक्षित बेहोश हो जाता है। रक्षित बेहोश हो जाता है। अपराजिता कहती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? विमान खड़े हो जाते हैं। विमान कहते हैं, निर्जला व्रत रखा है, ये तो होना ही था। तभी अपराजिता जो है पात्र में जो दूध रखा होता है भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए, उससे रक्षित का व्रत खुलवा देती है। ये मान्यता है कि जो जिसका व्रत खुलवाता है, साथ में पूजा करता है, भगवान उसकी जोड़ी 7 जन्मों तक बनाते हैं। अपराजिता जो है रक्षित को उठाकर विमान के साथ में रूम में ले जाती है और रक्षित को डांटती है। रक्षित को कहती है, क्या ज़रूरत थी इस व्रत रखने की? तभी कहती है कि ये व्रत किसके लिए रखा है, ये सही नहीं है, मुझे पता है किसके लिए रखा है। तभी अब अपराजिता का हाथ पकड़ते हुए रक्षित कहते हैं, ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मुझे पता है कि ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, मैं इन 7 जन्मों तक, क्या आगे 7 जन्मों तक तुम्हें पाना चाहता हूँ, अगले 700 जन्मों तक। इसीलिए तुम भी मेरे प्यार को समझो, तुम प्यार करो ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और भगवान के सामने बैठ कर कहती है, एक रक्षित सर है और एक ललित था। भगवान, आपने मेरी जोड़ी ललित के साथ बना करके ऐसा क्यों किया? उसके साथ रह करके इन 4 सालों में मैंने प्यार का एक शब्द भी नहीं जाना। मैं तो सिर्फ उसके साथ रहकर डर जानती थी, जैसा वो मुझे डराता था। एक रक्षित सर हैं जिन्होंने मुझे मेरे लिए व्रत रखा निर्जला, और वो बेहोश भी हो गए, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं की और एक तरफ ये हैं। तभी रक्षित पीछे आ जाते हैं, खड़े होते हैं। तभी मालती जी रक्षित का हाथ पकड़ के खींचती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अप्पू के साथ नरमी से नहीं आना था, और उनको साइड में ले जाती है और कहती हैं कि तुमने अप्पू के साथ अभिषेक किया है, लेकिन तुम्हारी जोड़ी अगले 7 जन्मों तक रहेगी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये वीडियो जो है बात करते हुए कोई रिकॉर्ड कर रहा है और सुधा जी को भेज देता है। उधर दिखा रहे हैं सुधा जी आ गई हैं मोहल्ले में गाड़ी लेकर। वो गुस्से में अपराजिता के घर जाती हैं। अपराजिता से कहती हैं कि तुमने बेटे को अच्छा मेरे फंसाया है, तुम अपने घर की हालत तो देखो, ये टूटा फूटा फर्नीचर और ये गंदा सा घर। तुम सोचती हो अमीर लड़कों को फंसा लूँगी, ऊपर से डिवोर्सी हूँ, अच्छे से शादी हो जाए, और तुम्हारी माँ भी इसमें शामिल है। तभी अपराजिता कहती है, मेरी माँ को प्लीज़ कुछ मत कहिए। तभी वो ये वीडियो दिखाती हैं सुधा जी मालती जी का रक्षित के साथ बात करके, जिससे अपराजिता शॉक्ड हो जाती है। अपराजिता तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। रक्षित और मालती जी बात ही कर रहे होते हैं आपस में। तभी अपराजिता कहती है, माँ ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं और रक्षित सर एक हो जाएंगे। तो क्या अब अपराजिता को सारी सच्चाई पता चलने के बाद में वो क्या करने वाली है? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।